कहते हैं कि माला अगर टूटती है तो मन के बिखर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे तो कुछ उधर जाएंगे। जी हाँ, अगर देश की एकता रूपी माला अगर टूटती तो जो अनेकता रूपी जो मन के हैं वो बिखर जाते। जी हाँ, लेकिन एक ऐसे ही व्यक्ति और एक ऐसे ही शख्सियत का हमारे देश में प्रादुर्भाव हुआ, जिस व्यक्ति की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, शख्सियत नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरी विचारधारा है, जिसने अनेकता रूपी मनकों को जोड़ा और पूरे देश को एकता रूपी एक सूत्र में, एक माला में पिरोया। जी हां, आप समझ गए होंगे आज हम चर्चा किसकी करने जा रहे हैं। आज हम भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ में इतिहासकार राजवीर सिंह चलकोई जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से सरदार पटेल का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर नए भारत के निर्माण में क्या कुछ योगदान रहा है। वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लूंठा नेता रहा। सरदार पटेल बे नेता है जकान सरदार की उपाधि कोई अंग्रेजा कौन दिया, कोई नेता कौन दिया, कोई कवि कौन दी। बारदोली सत्याग्रह की महिला मार बारदोली सत्याग्रह का जगह किसान बे दी। तो आप देखो 1927-28 में भी वे कितना लोकप्रिय रहा, उसी की जनप्रिय कि जनता जकी है बान बे उपाधियां बांट रही है। 1931 के कराची अधिवेशन में जकम बे कांग्रेस का अध्यक्ष बना, बिंगो यदि आप आर्थिक और सामाजिक घोषणा पत्र भी देख तो भी हम सरदार पटेल का विचार या मांगी जगह छवि बा दिखाई देवा। पर सरदार पटेल ने आज जकी बात करना आप जाना बा है कि बी टाइम जब ब्रिटिश इंडियन और प्रिंसली इंडियन मिला रहा तो बी टाइम प्रिंसली इंडिया में छोटा मोटा करके 565 राजा महाराजा है, 565 राजा राज्य हा अपना बन सब ने एक करके जो आज अपनो भारत बना के गया। ई खातर बांगो घणो घणो धन्यवाद है। जखम भी बाद में हैदराबाद को जो विलय करी जो वो बड़ो कूटनीतिज्ञ चीज है कि भाई हैदराबाद ने पुलिस एक्शन करो और पुलिस एक्शन करके विलय कर लियो हो। सर, एक आजकल आप बात करा तो परिवार सदस्य की बात करा तो वाने आप एकजुट नहीं कर पावा, और उन टाइम 1948-47 से दौर की बात करा तो पूरे भारत ने एक करियो तो कितो बड़ो योगदान है। और कई कई वाणे सामने उन वक्त चुनौतियां सामने आई थी, घनी चुनौतियां रही, क्योंकि एक तो भारत जको है वो अलग अलग भाषा को देश है, अलग अलग रेस जकी बोला आप नस्ल बोला बांको देश है, अलग अलग नेता हा जगह सबका ईगो क्लेश करा, अलग अलग राजा हा जगह आपस के अंदर टकरावा। इतने सारे लोगान एक जाजम पर ले आके बिठाना सरदार पटेल ही कर सकता है। तो सरदार पटेल को तो वाकई बहुत बड़ो योगदान है कि बांग सामने कई चैलेंज आया उसी, दो लोगान साथ में लाण में बिठाने में चैलेंज आया उसी, बाम में और कोई दूसरा आदमी ईगो क्लेश होया उसी, पर वे देश खातर आपका ईगो भी कठिन कठिन नीचे रखा उसी और सामलांगी बात मानी उसी। जी, प्रशासनिक सुधार और पुलिस सुधार रो जनक आपा किया करा सरदार पटेल ने। स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री भी वे रिया, और स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया री जकी थ्योरी है वे भी सरदार पटेल दी। उन्होंने आप किन तरीकों देखो नहीं है आज, हालांकि भारत की प्रशासनिक चीज़ों पर थोड़ा बहुत अंग्रेजों का असर दिखाई देवा, लेकिन बांको जो भारतीयकरण करके गया वे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करके गया, वरना तो शायद अभी तक भी वे चीज़ें इंग्लिश भी आइडियोलॉजी के अंदर ही चलती रहती। तो सरदार पटेल को बड़ो योगदान है कि वे सारी प्रशासनिक संस्थाओं को, पुलिस संस्थाओं को एक इंडियनाइजेशन जकन आप बोला, एक भारतीयकरण जकन आप बोला, वो करके गया। तो आ दोनों मामला के अंदर जो आप पहला बात करी कि लोगों ने इकट्ठो करनो और ये मामला के अंदर की प्रशासन ने जनताओं जोड़नो, ये दोनों यूनिटी का प्रतीक है। और बाम पर यदि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बने तो ब्यूं अच्छो कुछ ही को नहीं हो सके, बात सब अच्छी चीज है। हर साल 31 अक्टूबर ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनावा, और इन बार भी यूनिटी रन जो है पूरे देश में मायने चल रही है। इन तरह का आयोजन है वे कई आम जनता ने कई कुछ मैसेज देवे। मैसेज आ है कि आप केवल सरदार पटेल की बातें नहीं करा, आप केवल सरदार पटेल की जयंती नहीं मनावा, आप केवल सरदार पटेल पे यूनिटी रन नहीं करा, आप आज भी यूनिटी रखा। अभी आप दोनों बात करी कि बे जाति धर्म और नर जातीयता छोड़ के इकट्ठा करियो, जबकि आज आप वापस जाति धर्म और नर जातीयता के अंदर बंटना चाहो तो आप सरदार पटेल के खिलाफ जा रहे हैं। तो अपन कठिन कठिन यदि बाकी बातें याद कर रहे हैं तो बांग बातें माननी भी चाहिए, और जाति धर्म और नर जातीयता के आधार पर जो भी कोई भेदभाव है या आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं तो वे सब बंद हो जानी चाहिए। आप एक भारतीय के रूप में जानी चाहिए, आप एक भारत ने और सशक्त बना पाओ तो शायद मांग सपना को जो एक बार श्रेष्ठ भारत हो पूर्व से। जी, भारत ने मायने तो एकता रे सूत्र में पिरोई है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करा तो आतंकवाद जैसी कई समस्यावां है जो पूरा विश्व भुगत रही है। इन परिस्थितियों रे मायने भारतीय जो एकता रूपी सूत्र री जकिया माड़ा है किन तरीका वाणो सामनो कर पा रही है। मन लगे ओ भारत ने एक भगवान को आशीर्वाद है कि आपा भला कितना ही लड़ता झगड़ता रहा, पर जब भी कोई आतंकवाद की बात और आता आपा एकजुट हो वहाँ कि कोई 1-आधा% उदाहरण आप छोड़ दो, अपवाद छोड़ दो, बाकी आप इकट्ठा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर की बात आसी तो पूरा भारत एकजुट हो रही। यदि कोई आपके
नक्सलवाद को कोई हमलो हो गयो तो पूरा भारत एकजुट हो रही कि इन सबको बदलो लियो जानो चाहिए। और मन लागे भारत की पुलिस और भारत की सेना जकी बा मामले में पूरी सक्षम है और अपनो देश को नेतृत्व भी जो है वो ई मामले में एकदम ज़्यादा सक्षम है कि वो आन सब ने खुली छूट भी दे रखी है। तो आ चीज़ों आप लड़ पा रहा, बहुत अच्छे लड़ पा रहा। बाकी पूरी दुनिया भुगत रही है तो आप तो बिंगा ज़्यादा बेशिकार होने लग रहा, पर भी पार पाले से आप। तो राजवीर साहब, अंतिम प्रश्न आपको है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत ने विकसित राष्ट्र बनाने एक सपनों देखियो, तो अड़ी परिस्थितियां रे मायने सरदार पटेल का आदर्श है वे किन तरीकाओं इनमें 2047 तक भारत ने विकसित बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? बाकायदा बांको जो एकता को संदेश है वो अपन बहुत अच्छो कर सके। बांको जो वो संदेश है कि आपा सब चीज़ां छोड़ के बाँ ऊपर उठा, ये पर आपा बहुत हो सका। जो भी पुलिस और सेना सशक्त करने की बात कर रहा बी पर यदि बात करा तो सके। प्रशासनिक सुधार अभी भी आपा और कर सका हाँ, ताकि आपा प्रशासन ने जनता के ज़्यादा नज़दीक ले आ सका। आज भी कठिन कठिन जनता और प्रशासन में थोड़ा जो गैप दिख रही है, यदि आप अभी गैप ने दूर कर पावा और प्रशासन ने वास्तव में जनता के संग, अभी गाँव के संग शहर के संग तो आप चला रहे हैं, प्रशासन जनता के संग ही आ जाए या प्रशासन जनता ही बन जाए। जी मैं कई बार कह रहा हूँ कि जब तक राम जी सबरी घरा कौन जासीन जब तक राम राज को नहीं आवे, तो प्रशासन ने एकदम निचले लेवल तक पहुँचना पड़सी। भाई जगह वंचित तबका है जगह मुख्य धारा में को नहीं आ पाया बान यदि लिया पासा तो 47 तक आप सरदार पटेल को जो सपना है वो वास्तव में पूरा कर पासा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ए था हमारे साथ है इतिहासकार राजवीर सिंह चलकोई, जकारो साफ कहनो है कि कदम कदम मिलान चालनो हुए लो, कंधों कंधों मिलान चालनो हुए लो। जदि 2047 तक भारत रो जको आप विकसित बनाउन रो सपनो देखियो आ, सरदार पटेल रा आदर्श माते चलने 2047 ने विकसित बनाउन रो सपनो देखियो आ, वो पूरो हो सकेला। कैमरा पर्सन सचिन कुमार रे साथे विकास सोनी, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर।